गुड मॉर्निंग गाइस। सो चलिए इस वीडियो में समझते हैं कि नेक्स्ट वीक के लिए गोल्ड के और सारे मेजर पेयर्स के प्रेडिक्शंस क्या क्या हो सकते हैं। उससे पहले एक छोटा सा हम रिकैप ले लेंगे कि हमने पिछले वीक्स में जो ट्रेड किए है वो किस बेसिस पे किए और क्या क्या हमने देखा था और कैसे हमने ऑल टाइम हाई में बाइंग का ही बायस रखा और उसमें हमने कैसे पिप्स अचीव किए। रिकैप ऑफ लास्ट वीक ट्रेड। सो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखो तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि ट्यूसडे पे हमने एक बाइंग का ट्रेड लिया था। दैट वाज ड्यू टू द बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर इन प्राइस। यहाँ पे हम दो बाइंग ट्रेड्स में दोनों तरफ हम यहाँ पे ऑलमोस्ट 90 पिप्स से अप ऊपर थे। फिर उसके बाद सीपीआई के दिन हमने एक बाइंग का ही अपॉर्चुनिटी मिला था, वो हमने कैप्चर किया था। प्राइस ऊपर भी गई 80-90 पिप्स। देन आफ्टर इट रिटर्न, फिर इन एरियाज से वो प्राइस ऊपर गई। देन आफ्टर दैट यू कैन सी यहाँ पे भी एक बाइंग का ट्रेड लगा हुआ था जिसका 1:1 अचीव हुआ। फिर प्राइस ने क्या किया, फिर प्राइस बुलिश हो गई एंड देन आफ्टर दैट यहाँ पे हमारा एक बेरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ था 15 मिनट टाइम फ्रेम में। दैट्स व्हाई वी टुक दिस सेल्स जिसमें हमको 90 पिप्स मिले। सारे लेवल्स लाइव स्ट्रीम पे दिए गए थे। देन आफ्टर दैट अगेन यहाँ पे एक बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर हमें को देखने को मिला 5 मिनट स्ट्रक्चर में। ऑन द बेसिस ऑफ दैट जब उसने डबल बॉटम का टेस्ट किया उसके बाद प्राइस ने नया ऑल टाइम हाई लगा दिया सीधा। उसके बाद ऑफ कोर्स ये भी लाइव स्ट्रीम के ही लेवल से 2486 मुझे अभी भी याद है। तो वहां से भी हमने 80 पिप्स कैप्चर किया और ये हमारा 4 आवर का बाइंग लेवल था। वहां से भी प्राइस ने ऑलमोस्ट 300 पिप्स दिए। तो इस सारे रिकैप में आपको एक समझना है कि बायस इज इंपॉर्टेंट, डेली बायस इज इंपॉर्टेंट। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि सर बायस कैसे प्रिपेयर करते हैं, क्या आप यूज करते हो। सो सबसे पहले आपको उसी बायस वे में आपको सिखाता हूं मैं आज कि कैसे एनालिसिस करना होता है। सो सबसे पहले हम जाते हैं डेली टाइम फ्रेम में, ठीक है। इसी चार्ट में चले जाएंगे। सबसे पहले अगर आप एक चीज देखो कि यहाँ पे कोई भी बीरिश ट्रेंड आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा कि कोई ऐसा अभी बुद्धू ही होगा। उस दिन लाइव स्ट्रीम पे कुछ लोग बोल रहे थे कि सर यहाँ से सेल होगा। ऑल टाइम हाई के लेवल पे कुछ लोग बोल रहे थे कि सेल होगा। ऑलमोस्ट बहुत सारे लोग बोल रहे थे, ठीक है। सो उनका गुरूर तो मार्केट ने तोड़ दिया है। ट्रेंड इज योर फ्रेंड हो चुका है। सो अभी हमको प्राइस को देखना है मार्केट को बुलिश स्ट्रक्चर में ही सिर्फ, ठीक है। उसके बाद अब बुलिश के जो लेवल्स है वो कुछ ऐसे निकलते हैं, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम में हम लेवल्स मार्क करेंगे तो वैसे भी बहुत बड़े जोन्स मिलेंगे आपको। ये ऑलमोस्ट 150 पिप का वगैरह जोन बनेगा तो उसमें कोई मतलब नहीं बनता है। सबसे पहले हमने क्या किया, एक प्रिपेयर किया बायस कि डेली टाइम फ्रेम मेरा बुलिश की तरफ है। अब मैं क्या करूंगा, शायद लोअर टाइम फ्रेम्स में यानी 4 आवर 1 आवर में बाइंग की एंट्रीज देखने का ट्राई करूंगा या बाइंग के लेवल्स कैसे ड्रॉ होते हैं वो ट्राई करूंगा। देन वी वेंट टू 4 आवर जहां पे हमको देखने को मिला कि दिस वाज आवर लास्ट कंफर्म्ड हाई। इसके ऊपर एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ एंड प्राइस ने जब इसके ऊपर क्लोज किया, ये 4 आवर 6:30 बजे, हमें पता है ना 6:30 बजे वाली कैंडल क्लोज करती है। आफ्टर दैट वी स्टार्टेड लुकिंग फॉर बायस फ्रॉम दिस लेवल एज वेल। ये भी हमने बाइंग की लेवल मार्क कर ली। सो आपको पता है कि अगेन स्ट्रक्चर कैसे वर्क करता है। इसी बेसिस पे हमने क्या किया, यहाँ से एक बाय की अपॉर्चुनिटी पकड़ ली जो आप लोअर टाइम फ्रेम्स में अगर जाके देखो 1 आवर में भी देखोगे तो वही बाइंग का एरिया था। अगर 15 मिनट्स में जाके देखते हो तो जब प्राइस रात के टाइम, जब मैंने यहाँ पे टेलीग्राम पे अपडेट भी दे दी थी इन दोनों का, यहाँ पे जब प्राइस पहुंची यहाँ से 300 पिप दिया प्राइस ने। अगेन ये लो जो मैंने अभी बताया ना आपको, यहाँ से आप बाइंग कर सकते हो। तो सेम चीज हुई है, देखो यहाँ से हमने बाइंग की। सिर्फ एसएमसी के लेवल समझो, जितना आपको मुश्किल बताई गई है ना ट्रेडिंग उतनी मुश्किल है नहीं। बहुत सिंपल चीज है ट्रेडिंग, लेकिन उतनी ही मुश्किल है एग्जीक्यूशन में, पेशेंस में और डिसिप्लिन में। दैट्स व्हाई ट्रेडिंग इज हार्ड फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल, क्योंकि हमारे आजकल के जनरेशन में डिसिप्लिन हु वाला ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। मैं तो क्यों आज संडे पे मैं यहाँ पे आया, स्टिल बहुत सारा लॉन्ग वीकेंड है सर, मैं तो महाबलेश्वर जाऊंगा घूमने सर, मैं कोई लॉन्ग डेस्टिनेशन पे घूमने गया हूँ सर मेरे फैमिली के साथ, और हम यहाँ पे जो थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स ऑन डेली बेसिस बना रहे हैं वो यहाँ पे बैठ के आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। सो इजंट दैट अ पार्ट ऑफ डिसिप्लिन दैट यू गाइस शुड फॉलो। नहीं सर मुझे तो मिलियनियर बनना है, लेकिन क्या प्रॉब्लम है कि मैं डेली डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर सकता। प्लीज गेट अवे फ्रॉम दैट लाइफस्टाइल। लॉन्ग वीकेंड भाड़ में जाए, गेट टू वर्क गाइस, ठीक है। उसके बाद हम अगर अभी देखें तो आपको यहाँ पे एक चीज पता चलेगी कि गोल्ड में सर अभी हम क्या करें, अगले वीक के लिए हम क्या प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। सबसे पहली चीज जो मुझे यहाँ पे दिख रही है कि इजीली 15 मिनट्स में आपको जैसे इस एरिया के ऊपर टैप हुआ उसका रिटेस्ट नहीं हुआ इस एरिया, तो मे भी यहां से बाइंग। लेकिन अब क्या होगा सर, मंडे को मार्केट्स वोलाटाइल होंगे सर, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेफेस्ट लेवल, ठीक है। अगेन ये सेफेस्ट लेवल कहां पे बन रही है, यहाँ पे हमें 4 आवर की ऑलरेडी एक बाइंग लेवल है, वहीं पे हमारी 15 मिनट की भी सेफेस्ट लेवल बन रही है। मुझे सेल्स करने हैं सर, आखिर में मुझे सेलिंग ही देखनी है। ये रहेगा एरिया आपका 2377.500 के नीचे। जब मार्केट क्लोज करेगा तब आप सेलिंग के डायरेक्शन में जा सकते हो, उसके रिटेस्ट पे सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हो। तो अभी के लिए A+ बाइंग लेवल रहेगा
2477 to 2479 इन द नेक्स्ट वीक, ठीक है। फिर उसके बाद ऑफ कोर्स हम और पेयर के, इसमें सिंपल एनालिसिस है, ठीक है, इतना ही एनालिसिस होगा। एक तो बाइंग देखनी है हमें इस लेवल से, एक तो हम इस लेवल तक बाइंग देखेंगे क्योंकि हमारा ये क्या है, लास्ट लाइन ऑफ सपोर्ट है इन द मार्केट। अगर वो ब्रेक करता है मार्केट तो उसके बाद हम सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज देखेंगे। ना कोई यहाँ पे ट्रेंड लाइन का बुलशिट है, ना कोई कैंडल स्टिक पैटर्न फॉर्म हो रहा है, ना कुछ हो रहा है, ठीक है। सिंपल प्राइस एक्शन, प्योर ट्रेडिंग, व्हाट बिग प्लेयर्स आर डूइंग, आई एम टेलिंग यू दैट, ठीक है। उसके बाद जीबीपी यूएसडी का देखते हैं। उस दिन हमने एक बाइंग का ट्रेड लगवाया था यहाँ से 5 मिनट के लेवल पे, आप सबको पता ही होगा। उसमें भी आप अगर इजीली इस लेवल पे आती है मार्केट नीचे, ठीक है, इन लेवल्स पे आपको देखने को मिलती है। इस लेवल का एग्जैक्ट प्राइस क्या होगा, 1.28900। अगर यहाँ पे प्राइस दिखने को मिलती है हमें तो यहाँ से हम बाइंग की अपॉर्चुनिटीज पकड़ने का ट्राई करेंगे, ठीक है। सिर्फ हम ट्रेंड को ज्वाइन करेंगे, बुलिश में बाइंग देखेंगे, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे किया था, ट्रेंड बुलिश था, सिर्फ रिटेस्ट पे बाय किया, वैसे ही सेम हम यहाँ पे भी करेंगे। ट्रेंड बुलिश है, रिटेस्ट पे हम एक बाय करेंगे। सर अब क्या आपकी स्ट्रेटेजी रिटेस्ट ब्रेकआउट रिटेस्ट है? प्लीज नहीं, ठीक है, ब्रेकआउट रिटेस्ट नहीं है, दैट्स जस्ट द वे हाउ आई एक्सप्लेन माय ट्रेड्स, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखो कि जीबीपी जेपीओआई में भी हमने एक बाइंग का ट्रेड दिलवाया हुआ था, लेकिन प्राइस अभी नीचे के साइड ब्रेक कर रही है। अब आपको एक समझना है कि गोल्ड और जीबीपी जेपीओआई का उल्टा कोरिलेशन है। अगर गोल्ड ऊपर जा रहा होगा तो जीजे नीचे आ रहा होता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, लाइव मार्केट में ही देखेंगे कि अगर कोई अच्छा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर डाउन साइड के लिए मिलता है या चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलता है तो हम इसमें सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज ढूंढेंगे। तब तक के लिए जीजे को जब तक ये इंबैलेंस फील नहीं हो जाता या गैप अप नहीं कंप्लीट फील हो जाता तब तक हम वेट करेंगे इसमें, ठीक है। बाकी बिटकॉइन का आपको पता है क्या हुआ था उस दिन, कौन सी एंट्री लगवाई गई थी सर, इसमें भी $2000 बने सर, बहुत बहुत शुक्रिया। सो दिस वाज द ट्रेड दैट वी टुक ऑन द लाइव स्ट्रीम, सबके सामने हमने ये ट्रेड लिया हुआ था। यहाँ पे कुछ ऑफकोर्स कंफर्मेशन बनने के साथ यहाँ पे एसएल, और मैंने टारगेट बताया था कि मेरा $2000 का टारगेट है, ये भी अचीव्ड है हमारा। बिटकॉइन का भी उस दिन का, जिसने भी ट्रेड लिया होगा उसने ट्रेड किया होगा इन लेवल्स पे। उसके बाद अगर आप देखो तो इस लेवल के ऊपर अभी हो गया है क्लोजिंग, और प्राइस क्या कर रही है, अभी टाइम पास कर रही है इन लेवल्स पे, मार्केट चालू है ये भी। सो अगर प्राइस इस लेवल पे आती है तो आप एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी पकड़ सकते हो। सेम यही वाला सिनेरियो, ठीक है। इतना सिंपल रखता हूं मैं ट्रेडिंग को कि शायद लोगों को लगे कि ट्रेडिंग सबसे आसान चीज है। सो दिस विल बी योर बाइंग लेवल इन बिटकॉइन फॉर टुडे एज वेल। एंड बाकी सारे पेयर्स का ऑफकोर्स एनालिसिस हम लाइव स्ट्रीम पे करते ही है। यूरो यूएसडी में भी सिर्फ बाइंग ही देखनी है हमें, अच्छे लेवल से देखेंगे क्योंकि ये अचानक से एक फॉल आया है। फिर उसके बाद हो गया यूएसडी कैड, इसमें भी बाइंग देखनी थी हमें, जो इस लेवल से रिएक्शन आई भी, लेकिन गोल्ड ऊपर जा रहा है, यूएस में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, दैट्स व्हाई यू हैव टू लुक टुवर्ड्स यूएसडी कैड और यूएस मेजर पेयर्स टुवर्ड्स द डाउन साइड नाउ, ठीक है। सो ये हमारे कुछ एक वीकली एनालिसिस थे मेजर पेयर्स के, बीटीसी का, फिर उसके बाद गोल्ड, जीबीपी यूएसडी, यूएसडी कैड, बाकी सारे पेयर्स के भी एनालिसिस हम लंदन स्ट्रीम के कल के करने ही वाले मंडे के, ठीक है। लास्ट सजेशन टू यू गाइज, वीकेंड है, लॉन्ग वीकेंड है सर, इसलिए मैं टाइम पास कर रहा हूँ, ऐसा नहीं। इफ यू हैव द स्ट्रेटेजी स्टार्ट बैक टेस्टिंग इट, अगर आपके पास नहीं है तो स्टार्ट फाइंडिंग वन स्ट्रेटेजी। एंड ऑल्सो इफ यू वांट टू ज्वाइन आवर ऑफलाइन वर्कशॉप विच इज गोइंग टू बी हेल्ड ऑन 24th and 25th of August इन पुणे, तो आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मैं 2 कॉन्टैक्ट नंबर्स दे दूंगा, उनसे आप क्या कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट करके अपना सीट बुक करवा सकते हो। ऑलरेडी 25 सीट्स आर बुक्ड, ओनली 25 आर रिमेनिंग। आई एम गोइंग टू टेक ओनली 50 पीपल इन दैट वर्कशॉप। 2 दिन का वर्कशॉप रहेगा, कंप्लीट स्ट्रेटेजी में बताने वाला हूँ, प्लस सम एडिशनल पॉइंट्स, एवरीथिंग दैट आई नो अबाउट फॉरेक्स ट्रेडिंग, गोल्ड ट्रेडिंग, दैट विल बी गिवन आउट इन दैट 2 days particularly. So don't miss this opportunity to actually join our first offline workshop ever, and see you in that workshop. और कल भी मिलते हैं लंदन स्ट्रीम्स पे। So yeah, I hope that this weekly analysis helps you, and have a great weekend, but don't enjoy it, start working for it if you are in your 20s. Have a nice day.